आज हम देखेंगे वॉइस। वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच। वाच का मतलब होता है जो कुछ भी हम बोलते हैं वो वाच होता है। जो कुछ भी लिखा जाता है, कहा जाता है, वह एक वाच ही होता है। और हम देखेंगे वॉइस को कितने भागों में बांटा गया है। वॉइस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक्टिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, और पैसिव वॉइस का मतलब है जिसमें कर्म की प्रधानता हो। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जो है बनाया जाता है, उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो एक्टिव वॉइस की सहायक क्रियाएं पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाओं से भिन्न होती हैं। केवल 12 टेंस में से केवल 8 टेंस की ही पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। जैसे वे कौन कौन से टेंस हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऐसे टेंस हैं जिनमें हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। बाकी के 4 टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर के माध्यम से देख लेते हैं हम। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। एंड अगर हम ये एक्टिव वॉइस में है, और अगर हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखें तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो होता है वो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसको न्यू सब्जेक्ट बना देते हैं। उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिख के उसको हम न्यू सब्जेक्ट बना देते हैं। फिर उसके बाद एच बी आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हाँ ये ध्यान देना हमें दोस्तों, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की तीसरी अवस्था लिखी जाती है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने के पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं, और फिर न्यू हमारा सब्जेक्ट जो है हम उस सब्जेक्ट को न्यू ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं। यहाँ ये आने के बाद इसको हम न्यू ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही है। इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से, इसी स्ट्रक्चर की तरह से हम एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए? एक्टिव वॉइस जो दी होती है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसको न्यू सब्जेक्ट बना देते हैं। उसके बाद जो टेंस रहेगा उस हिसाब से हम उसकी सहायक क्रिया लगा देते हैं, और फिर वर्ब की तीसरी अवस्था और नए ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाएं। पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाएं देख लेते हैं। पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाओं में देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज, एम, आर प्लस बीइंग का प्रयोग किया जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या फिर हैव और उसके साथ प्लस बीइंग जोड़ देते हैं हम। पास्ट इंडेफिनिट में देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में देखते हैं वाज या वेयर। अब पास्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज या वेयर प्लस बी। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हैड, बी। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल
या विल साथ में बी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं, शैल या फिर विल प्लस है बी। देखते हैं दोस्तों, पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाएं। पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाएं एक्टिव वॉइस की सहायक क्रियाओं से थोड़ा सा भिन्न होती हैं। जैसे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की अगर बात की जाए तो इज एम आर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात की जाए इज एम आर प्लस बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की जाए हैज या है प्लस बीइंग, पास्ट इनडेफिनिट की बात की जाए वाज वेयर, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वेयर प्लस बी, एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन की एक ऐसी सहायक क्रिया है जो लगेगी इसमें। फ्यूचर इनडेफिनिट में शैल या विल साथ में बी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस शैल विल प्लस हैव बीन। जी दोस्तों, ये हो गए पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाएं। अब हम देखते हैं इनके अलावा जो भी टेंस बच रहे हैं हमारे चार टेंस, उन चार टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती है। एक चीज हमें और देखना होगा कि केवल ट्रांसिटिव वर्ब्स की ही हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब ट्रांसिटिव वर्ब होता क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो अपना अर्थ पूरा रखने के लिए, अपना पूरा का पूरा मीन्स निकालने के लिए ऑब्जेक्ट का सहारा लेता है। ऑब्जेक्ट का सहारा लेता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा जिस सेंटेंस में, उसकी हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। यही है ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें पाई जाती हैं, या फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट पाया जाता है। ये होता है ट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसमें सब्जेक्ट उपलब्ध होता है, वर्ब उपलब्ध होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट उपलब्ध नहीं होता है। तो जिसमें वर्ब की उपस्थिति होगी, जिसमें वर्ब होगा, हम उसी टेंस की पैसिव वॉइस या उसी सेंटेंस की पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहले एक्टिव वॉइस देखते हैं। एक्टिव वॉइस में राम राइट्स ए लेटर। अब देखते हैं हमको ये हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि इज एम आर सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ही हम सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं। था सबसे पहले हम लिखेंगे ए लेटर, ए लेटर। उसके बाद सहायक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए एचवी के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, इज एम आर। ए लेटर है, सिंगुलर है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। इज राइट की तीसरी अवस्था, रिटेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमें लिखना होगा ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट के पहले हमको बाई लिखना पड़ता है, बाई राम। अब देखते हैं ये हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर मान लीजिए यही सेंटेंस हमारा ऐसे सिंपल के बजाय निगेटिव होता, तब हम क्या करते, जैसे राम डज नॉट राइट ए लेटर। तो अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट आ गया है, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। जब निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम पैसिव वॉइस भी उसके निगेटिव में ही बनाएंगे। जैसा सेंटेंस रहेगा हमारा, हम उसको वैसे ही बनाएंगे। जैसे देखते हैं आगे इसकी पैसिव वॉइस बना के, ए लेटर इज,
उसके बाद निगेटिव है, नॉट आया है, तो वर्ब के बाद, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाया जाता है। नॉट रिटेन। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, बाई राम, फुल स्टॉप लगा देंगे। अब देखेंगे क्या हुआ हमारा सेंटेंस। ये एक्टिव वॉइस हमारा नेगेटिव था, तो हमने इसकी पैसिव वॉइस भी नेगेटिव में बनाई है। जैसा सेंटेंस रहेगा हम उसको वैसे ही बनाएंगे। अगर यही सेंटेंस हमारा इंट्रागेटिव में होता, तब हम कैसे क्या करते, यदि यही सेंटेंस हमारा इंट्रागेटिव में होता, यदि यही सेंटेंस हमारा इंट्रागेटिव में होता, तो हम जो है इसको इंट्रागेटिव में बनाते। जैसे इंट्रागेटिव में बनाने के लिए हमें सबसे पहले सिंगल इंट्रागेटिव को देख लेते हैं। डज राम राइट ए लेटर। अब अगर इसकी पैसिव वॉइस देखी जाए, तो पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर सब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखा गया है, तो हमको भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ही लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज ए लेटर, इज ए लेटर रिटेन बाई राम। जैसे यहाँ पर एक्टिव वॉइस में हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले था, तो हमने पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले किया। फिर उसके बाद जो अपना ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के स्थान पर किया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया, और वर्ब की तीसरी अवस्था हमने लिख दी है। ये हो गया हमारा इंट्रागेटिव। अगर इंट्रागेटिव बी, या जिसको हम डबल इंट्रागेटिव के नाम से जानते हैं, ऐसा सेंटेंस हमको मिलता है, तब हम क्या करेंगे, जैसे why are you plucking flowers? Why are you plucking flowers? अब देखते हैं यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस जो है हमारा वो डबल इंट्रागेटिव में है। जब डबल इंट्रागेटिव में होगा तब हम क्या करेंगे, जब डबल इंट्रागेटिव में होगा तो हमको पैसिव वॉइस भी उसकी डबल इंट्रागेटिव में ही बनानी पड़ेगी। जैसे पैसिव वॉइस, अब देखिए इसकी क्या हो सकती है। पैसिव वॉइस में सबसे पहले इसमें वाई लिखा हुआ है, वाई का मतलब होता है एक इंट्रागेटिव वर्ड। इंट्रागेटिव वर्ड जब पहले आ गया है तो हम इंट्रागेटिव वर्ड को पहले ही लिखेंगे। तो ये क्या हो सकता है, वाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर प्लस बीइंग का प्रयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले फ्लावर्स है, फ्लावर्स के साथ हम आर ही लिख सकते हैं। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे फ्लावर्स। अब इसके बाद बीइंग, बीइंग क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बीइंग का प्रयोग किया जाता है। बीइंग प्लग, प्लग की तीसरी अवस्था प्लग। अब किसके द्वारा किया जा रहा है, बाई यू, इंट्रागेटिव टैग लगा देंगे। अगर मान लीजिए एक इसमें एक इंट्रागेटिव में जब हु मिल जाए, हु मतलब हु क्योंकि सब्जेक्ट का और इंट्रागेटिव सब दोनों का कार्य करता है। इंट्रागेटिव वर्ड होने के साथ साथ वो सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, जिसकी वजह से उसका नियम थोड़ा सा इससे अलग होता है। जैसे उसका भी एग्जांपल देख लें हम।
हु टीच यू, हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। अब देखते हैं यहां पर हु आ गया है और टीच यू, हु सब्जेक्ट का और प्रश्नवाचक शब्द दोनों का कार्य करता है, जिसकी वजह से यहां पर वर्ब में हमने यस या ईएस जोड़ा है। पैसिव वॉइस अगर इसकी देखी जाए तो हु को हम सीधा बाय हूम में बदल देते हैं, हु को हम बाय हूम में बदल देंगे और उसके बाद सहायक क्रिया जो अपनी लगानी है, सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया क्या हो सकती है हमारी, इस एम आर यू है, यू लिखेंगे, यू के पहले लेकिन सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा हमें। सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ऑब्जेक्ट हमारा यू है, यू को सब्जेक्ट के स्थान पर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर, प्लूरल होगा तो प्लूरल के साथ आर, बाय होम आर यू, टीच की तीसरी अवस्था डॉट और अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। कुछ लोग इसको बाई को अंत में लिख देते हैं, होम को पहले लिख देते हैं, लेकिन ये नियम जो है हमारा गलत है। हम ये नियम सही नहीं है। बाई होम जहां पे लिखा जाता है वो एक साथ ही लिखा जाता है पैसिव वॉइस में। अगर हम बाई को पीछे कर दें और होम को आगे कर दें तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। जी दोस्तों, ये हुआ हमारा टेंस संबंधी। अब हम चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की तरफ। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस कैसा होता है, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में तीन तरह के वाक्य होते हैं, एक आज्ञा देने का, एक विनती करने का, एक सलाह देने का। जब ऐसे सेंटेंस हमको मिल जाएं तब हम इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। देखिए, जब ऐसे सेंटेंस मिलते हैं तो इसकी पैसिव वॉइस हम दो रूल के माध्यम से बना सकते हैं। पहला है हमारा लेट डॉट डॉट बी के माध्यम से बना सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारा शुड बी के माध्यम से बना सकते हैं। अब हम देख लेते हैं लेट बी के माध्यम से कैसे बनेगा और शुड बी के माध्यम से कैसे बनेगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमने ले लिया, ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब इसमें देखेंगे एक इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट उपलब्ध नहीं होता है। सब्जेक्ट जो होता है यू माना जाता है और ये हमेशा छिपा रहता है, हाइड में रहता है। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर मतलब हमने तो आदेश दे दिया कि दरवाजा खोलना है, लेकिन किसको खोलना है, ये आपको खोलना है। अब देखेंगे हम, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, हमारा वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब हमें पहले मेथड के माध्यम, सबसे पहले हम देखेंगे पहला मेथड लेट डॉट डॉट बी। फर्स्ट देख लेते हैं हम लेट डॉट डॉट के बी के माध्यम से। अगर लेट डॉट डॉट के बी के माध्यम से करना होगा तो लेट, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे लेट द डोर, उसके बाद बी ओपन की तीसरी अवस्था ओपन फुल स्टॉप। ये तो हो गया हमारा पहला मेथड। अगर हम इसी को दूसरे मेथड से करना चाहें, दूसरे मेथड से, तो हम क्या कर सकते हैं, शुड बी के माध्यम से कर सकते हैं। शुड बी के माध्यम से करने के लिए हमको द डोर शुड बी, उसके बाद ओपन लिखना होगा। दोस्तों, ये केवल दो ही नियम है जिसको हम इंपरेटिव सेंटेंस को कर सकते हैं, जिस माध्यम से केवल यही दो हैं। दोनों में से आपको जो सरल लगे आप उस माध्यम से उसको कर सकते हैं।